Hello everyone, good morning. Welcome to R&D Bio Study channel on YouTube. My name is ज्योति। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। सॉरी कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से वीडियो शूट तो कर पाई लेकिन इसको एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो अब सब कुछ ठीक है, अब मैं वीडियो आराम से डाल सकती हूँ। हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे बॉटनी में चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एनाटॉमी क्या होता है और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था टिश्यू के बारे में कि टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कैसे होते हैं और ये प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो वो चलिए देर नहीं करते और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसको पावर ऑफ डिवीजन सेल कहते हैं, यानी कि ये इनमें कैपेसिटी होती है सेल को डिवीजन करने के लिए। माइटोसिस करके सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ करने के लिए, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होते हैं। और ये जो होते हैं प्लांट्स में कहीं कहीं मतलब बहुत स्पेशल जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीफ के टिप पे, रूट के टिप पे और शूट के टिप पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और इनमें बहुत सारे एक प्लांट में डिफरेंट काइंड के मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्प्लाइस्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। ये जो होता है एक्टिव सेल होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ, स्पेशलाइज्ड रीजन पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीक वर्ड होता है मेरिस्टोस। इसका मतलब होता है डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो ये सेल होते हैं, ये टिश्यू जो होते हैं क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के मेरिस्टेम पाए जाते हैं। द मेरिस्टेम विच आकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। मीन्स कि जो मेरिस्टेम होता है वो रूट के टिप पे एंड शूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। जैसे कि ये है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है और प्लांट के यहाँ से मान लीजिए लीफ निकला, ठीक है, ये लीफ हो गया और लीफ की जो ये टिप हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये सूट है, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, अर्थ की जो ऊपर वाला पार्ट तो सूट सिस्टम कहते हैं और नीचे वाले को, ग्राउंड के जो अंदर है नीचे में हो, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट की टिप पे, ये मान लीजिए रूट है तो यहाँ इस टिप पे क्या होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे और क्या करते हैं, ये जो मेरिस्टेम है ये ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Meristematic tissue. There are 2 type of meristematic tissue. First primary meristem and second is secondary meristem. इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग इन द पार्ट ऑफ प्लांट। प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है यह प्लांट्स के बिगिनिंग, यानी कि जब प्लांट्स स्टार्ट होता है बनना तभी से क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ये 3 तरह के होते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज एक्सिलरी बड एंड थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यानी कि जब मान लीजिए ये क्या है, ये सीड है, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये सीड है और ये क्या है, ये है रेडिकल और ये है प्लिम्यूल। तो ये स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं कि ये यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और यही प्राइमरी मेरिस्टेम कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, एपिकल, एक्सिलरी और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स क्या होते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम के एक्सिलरी बर्ड। ये क्या होते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। मीन्स कि क्या होता है कि जैसे ये स्टीम है, ठीक है,
और जब ये स्टेम क्या होता है ऊपर की ओर ग्रो किया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर और ग्रो किया, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ जो मेरिस्टेम होते हैं वो यहाँ बच जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट होते हैं। और यही जो मेरिस्टेम होता है यहाँ से अगर लेफ्ट क्या है लीफ निकला हुआ है, यहाँ पर अगर मेरिस्टेम बचता है तो यही मेरिस्टेम क्या करता है जा करके एक एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करता है। और ये एक्सिलरी जो बड होते हैं जो लीफ के एक्सिल प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्सिलरी बड फ्लावर का और ब्रांचेज का फॉर्मेशन करते हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांचेज और अ फ्लावर, यानी कि जब ये क्या होंगे स्टेम यहाँ पे क्या है पिकल जहाँ पे मेरिस्टेम है, और जब क्या होता है जब स्टेम ग्रो करता है माइटोसिस कर करके, तो कुछ जो मेरिस्टेम होते हैं यहाँ पे क्या होता है ये रह जाते हैं। और क्या होता है ये ऊपर में ये जब स्टेम डेवलप होता है, जब यहाँ पे क्या होंगे जब टिश्यू जो होते हैं वो रह जाते हैं, और यही टिश्यू क्या करता है आगे जा कर के एक एक्सिलरी बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। और यही एक्सिलरी बर्ड क्या करता है ब्रांचेज और फ्लावर का फॉर्मिंग करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। Intercalary meristem. The meristem which occur between mature tissue is known as intercalary meristem. It is present at the node of the stem like grasses. It generates part of grass which is removed by the grazing herbivores. Means देखिए होता क्या है कि जो ग्रासेस होते हैं ना उनको बड़ा डर होता है कि अगर कोई जानवर आया और वो खा गया तो क्या हुआ बेचारे वो तो बढ़ेंगी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि स्टेम के साइड से ऐसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे क्या होते हैं ना ऐसे पूरा जो होता है ये यहाँ पे इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जब यहाँ से मान लीजिए ये ऊपर लेंथ इनका है, और यहाँ से क्या होगा अगर कोई आया गॉट आई या फिर काऊ आई और क्या कि ग्रेज कर गई यानी कि इसको खा गई, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि ये जो मेरिस्टेम होता है यहाँ से ये वाला ये क्या होता है ये ग्रो करता है, और फिर क्या होते हैं यहाँ से एक नया लिप्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करते हैं ये जनरेट करते हैं ग्रास होता है जो पार्ट्स होता है ग्रास को वो रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं कौन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो मेरिस्टेम होते हैं ये मैच्योर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, रूट और शूट के मैच्योर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। और ये करते हैं ये वुड यानी कि लकड़ी का फॉर्मेशन करते हैं, और इसको क्या कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। यानी कि ये यहाँ पे ये है स्टेम, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना यहाँ पे क्या होते हैं ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये पूरा क्या होते हैं ये वुड का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या करते हैं कि ये पूरे वुड का फॉर्मेशन कर दिया ऐसे, और क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कितने इनके टाइप होते हैं चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम ये 3 तरह के होते हैं, fascicular cambium, interfascicular cambium and core cambium. These are the responsible for producing the secondary tissue. और क्या होते हैं ये सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और यही सेकेंडरी टिश्यू क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में डिटेल में। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं और कितने टाइप होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कौन कौन से परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर